नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा से 9 जबरदस्त घोषणाएं सामने आ रही है। बड़ी घोषणा आदेश आज शाम 5 बजे तक। 4 अप्रैल क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के सभी राजकीय स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। सरकार ने यह फैसला दुर्गाष्टमी के कारण लिया है, जिसके तहत 5 अप्रैल को प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल 2 घंटे देरी से लगेंगे। सामान्य दिनों में स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक लगते थे, लेकिन अब शनिवार को स्कूल सुबह 10 बजे से 2:30 बजे तक लगेंगे। तो ये अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए एक समान होगा। तो ये आप देख सकते हैं आदेश जारी कर दिया गया है। तो वहीं दोहरी शिफ्ट वाले विद्यालयों में पहली शिफ्ट का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा, तथा दूसरी शिफ्ट का समय अन्य दिनों की भांति समान रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं प्रातः 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। 5 अप्रैल शनिवार को दुर्गाष्टमी के उपलक्ष्य में। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पीजीटी और प्रधानाचार्यों के ट्रांसफर की तैयारी चल रही है। नए शैक्षणिक सत्र से पहले ट्रांसफर करने की कोशिश है, जिसको लेकर सभी पीजीटी प्रधानाचार्यों का डाटा MIS पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश जारी किए हैं। तो हरियाणा में टीचरों के ट्रांसफर की तैयारी, पीजीटी प्रधानाचार्यों का डाटा अपडेट करने के आदेश, 8 अप्रैल तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य। तो प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय में पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है। तो ग्रुप ए में क्या क्या आएगा? प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय में पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत निकाय के सभी पद ग्रुप A, B, C और D में वर्गीकृत कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने पिछले महीने शहरी स्थानीय निकाय में नौकरियों के वर्गीकरण को मंजूरी दी थी। तो कौन कौन से ग्रुप A में शामिल होंगे? ग्रुप ए में 11 पदों, मुख्य अभियंता, मुख्य नगर योजनाकार, वरिष्ठ नगर योजनाकार, अधीक्षण अभियंता, वरिष्ठ वास्तुकार, मुख्य लेखाधिकारी, जिला न्यायवादी, स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, उपनगर योजनाकार, प्रशासनिक अधिकारी को शामिल किया गया है। ग्रुप बी में 10 पद शामिल किए गए हैं। इनमें चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता सिविल, सहायक अभियंता यांत्रिक, सहायक अभियंता विद्युत, सहायक अभियंता उद्यान, सहायक नगर योजनाकार, सहायक वास्तुकार, लेखाधिकारी, सहायक जिला न्यायवादी, तहसीलदार शामिल हैं। तो वहीं ग्रुप सी में 74 पदों को शामिल किया गया है। इनमें नायब तहसीलदार, कनिष्ठ अभियंता, चालक, कानूनगो, नलकूप मैकेनिक, टेलीफोन ऑपरेटर, सफाई दरोगा व जनरेटर ऑपरेटर समेत अन्य पद शामिल हैं। वहीं ग्रुप डी में 32 कर्मचारियों को रखा गया है। इसमें प्लम्बर, फिटर, मेट, सेवादार, बेलदार व क्लीनर आदि शामिल हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो दिल्ली हिसार अयोध्या फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दिल्ली से हिसार सुबह 9:30 बजे, हिसार पहुंचेगा सुबह 10:15 बजे। हिसार से अयोध्या सुबह 10:40 पर, अयोध्या पहुंचेगा दोपहर 12:40 पर। अयोध्या से हिसार वापसी दोपहर 1:05 पर। हिसार पहुंचेगा दोपहर बाद 3:05 पर। हिसार से दिल्ली वापसी दोपहर बाद 3:35 पर। तो हिसार से अयोध्या की फ्लाइट का किराया 3 से 4 हज़ार रुपये तक का हो सकता है। हालांकि अभी कंपनी ने इसकी घोषणा नहीं की है। यह किराया रियायती दरों पर होगा, जिसे लेकर सरकार का एयरलाइंस के साथ MOU हो चुका है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है। एयरपोर्ट पर अभी नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, इसलिए 6 जगहों के लिए विमान दिन में उड़ान भरेंगे। शाम 6:30 बजे के बाद हिसार से फ्लाइट का संचालन नहीं होगा। तो हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या की उड़ान का शेड्यूल जारी, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। PM नरेंद्र मोदी 72 सीटर विमान को दिखाएंगे हरी झंडी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो फतेहाबाद जिले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। युवाओं के लिए राजकीय ITI बोडिया खेड़ा में 8 अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वराज इंजन लिमिटेड मोहाली व शर्मा रेफ्रिजरेशन फतेहाबाद कंपनी के प्रतिनिधि ITI पासशुदा छात्रों को अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट के लिए चयन किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, डिप्रो फतेहाबाद के द्वारा ट्वीट किया गया है। प्रधानाचार्य ने बताया कि चयनित ITI पासशुदा छात्रों को 14,534 रुपये प्रतिमाह वेतन, ESI व EPF की सुविधा का
लाभ भी दिया जाएगा। इच्छुक छात्र अपने संपूर्ण दस्तावेज व बायोडाटा सहित संस्थान में उपस्थित होकर रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। तो ये युवाओं के लिए बड़ी अपडेट फतेहाबाद से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो किसानों को 75% अनुदान पर मिलेगा मूंग का बीज, तो आप जल्दी आवेदन करें। तो कैसे लें योजना का लाभ? किसान 20 अप्रैल तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हरियाणा बीज विकास निगम आपकी जानकारी की जांच करेगा। अगर सब ठीक रहा तो आपको बीज की लागत की केवल 25% कीमत देनी होगी, बाकी 75% सरकार वहन करेगी। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 20 अप्रैल तक करना होगा आवेदन। किसानों को 75% अनुदान पर मिलेगा मूंग का बीज। इस बार प्रदेश में 1 लाख एकड़ में मूंग बिजाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 75% अनुदान पर दिया जाएगा बीज। किसान एवं कल्याण विभाग की ओर से इस योजना का लाभ लेने के लिए 20 अप्रैल तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर डाटा ऑनलाइन करवाना होगा। अप्रैल में गेहूं कटाई के बाद मूंग बुआई का काम शुरू होगा। इस योजना से दलहन की खेती को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी, साथ में भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। किसान को अधिकतम 3 एकड़ तक का बीज मिल सकता है। किसानों को अधिकतम 3 एकड़ का बीज उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रति एकड़ 10 kg मूंग का बीज ही दिया जा सकता है। यह व्यवस्था खासतौर पर छोटे किसानों के लिए है, ताकि कोई भी पीछे न छूटे। बीज की गुणवत्ता की जिम्मेदारी हरियाणा बीज विकास निगम की होगी। तो प्रदेश में 1 लाख एकड़ में मूंग बिजाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 75% अनुदान पर मिलेगा मूंग का बीज। तो 20 अप्रैल से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आवेदन कर दें। ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 600 रियायती भोजन कैंटीन स्थापित करने के संकल्प पत्र में उल्लेखित प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कराते हुए राज्य सरकार ने पहले चरण में इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन खोलने का निर्णय किया है। तो 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन कैंटीनों का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। अटल श्रमिक किसान कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपये प्रति थाली की रियायती दर पर स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बड़ी अपडेट। तो वहीं अगली बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला और उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविरों में जनता से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और उपमंडल मजिस्ट्रेटों एसडीएम को भी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से शिविर में उपस्थित होकर लोगों की शिकायतों का मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए, ताकि शिकायतों का त्वरित सुनिश्चित हो उसके समाधान। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांगों की सुनवाई के लिए 15 अप्रैल तक कमेटी का गठन करें और हर बिंदु पर गहनता से जांच कर इसकी सिफारिश सरकार को भेजें। तो अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांगें मानी जा सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के लाभार्थियों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक हो की बेटियों की विवाह पर 71,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के लाभार्थियों की बेटियों की विवाह पर 41,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाएं और उनके बच्चों के लिए भी 51,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से सैकड़ों परिवारों को मिल रही मदद। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी योजना चलाई जा रही है। तो ये हरियाणा वासियों के लिए आज 4 अप्रैल शाम 5 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको अगली वीडियो कब अपलोड की गई है पता नहीं चलेगा। तो घंटी का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच के आपको यहाँ पर दिन भर हरियाणा से ताज़ा घोषणाएं मिलती रहती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये थी शाम 5 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।